नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब में आपको वेतन कितना मिलता है, क्या क्या काम करना होता है, इसके अलावा इसका प्रमोशन कैसे होता है, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीटी 2025 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है और काफी सारे सोर्सेस के माध्यम से जानकारी निकल कर आई हुई है कि आपका 2026 में एग्रीकल्चर विभाग में उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी सबसे पहले आएगी वो आपका गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी हो सकती है। गन्ना पर्यवेक्षक के लगभग आपके 1100 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, 1100 के आसपास पद आएंगे इसमें। तो आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि आपका गन्ना पर्यवेक्षक में वेतन क्या मिलेगा, क्या काम करना रहेगा, प्रमोशन कैसे होगा। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको और प्रोवाइड कर दूं। गन्ना पर्यवेक्षक की जो आपका वैकेंसी 2026 में आएंगी, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ साथ में आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो, और इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपकी है आपने ट्रिपल सी कर रखा हो। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका बात कर लेते हैं गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, एजीटीए हो, लोअर पीसीएस हो, या आपका एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर हो, या आपकी कोई और वैकेंसी हो, सभी वैकेंसीज के लिए अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट मिल जाता है, बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका गन्ना पर्यवेक्षक को वेतन क्या मिलता है। वेतन की अगर बात की जाए तो अभी आपका करंट टाइम पे गन्ना पर्यवेक्षक का जो ग्रेड पे है वो आपका 2400 रुपए है। ग्रेड पे बढ़ने वाला है, बढ़ करके आपका 2800 रुपए ग्रेड पे हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका 8वां वेतन आयोग है ये भी आपका लागू होगा। लागू होने के बाद सैलरी आपकी और भी बढ़ेगी। जो मैं सैलरी स्लिप आपको बताऊंगा, जो मैं आपको सैलरी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ये सैलरी आपका जो करंट टाइम पे सैलरी मिल रहा है मैं आपको वो बताऊंगा। बाकी सैलरी में क्या बढ़ोतरी होगी, एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी आपको, ये सब कुछ मैं आपको जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। चलिए बात करते हैं कि आपका करंट टाइम में गन्ना पर्यवेक्षक को क्या वेतन मिल रहा है। तो गन्ना पर्यवेक्षक जो होता है इसका बेसिकली जो पोस्टिंग होता है उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां पे गन्ना का उत्पादन होता है, चीनी की मिलें हैं, वहां पर होता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो गन्ना पर्यवेक्षक को जो बेसिक पे मिलता है वो आपका 25,500 रुपए मिलता है। इसके अलावा डियरनेस अलावेंसेस महंगाई भत्ता जो कि होता है वो आपका बेसिक पे पर 58% लागू होता है उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के नॉर्म के अकॉर्डिंग, जो कि आपका 14,790 रुपए के आसपास बनता है। हाउस रेंट अलावेंसेस जो होते हैं ये आपका वेरी करते हैं, जो आपका सिटी होती है उनके अकॉर्डिंग, जैसे क्लास ए सिटी, क्लास बी सिटी और क्लास सी सिटी। क्लास ए जो सिटी होते हैं उनमें आपको मिलता है लगभग 2940 रुपए, क्लास बी सिटी में मिलता है 1470 रुपए, और क्लास सी सिटी में आपको मिलता है 980 रुपए। अब क्लास ए सिटी क्या होती है, जो आपके यूपी के बड़े शहर हैं, जैसे आपका लखनऊ हो गया, इसके अलावा आपका कानपुर हो गया, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, इस टाइप के जो बड़े बड़े शहर हैं इन शहरों में आपका जो है क्लास ए सिटी में ये काउंट होते हैं। तो टोटल जो ग्रॉस अर्निंग होती है, कुछ और आपको बेनिफिट मिलते हैं, कुछ और भत्ते भी मिलते हैं, सभी को काउंट करके जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है वो आपका लगभग रहती है 43,230 रुपीज। क्लास ए सिटी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। अब जो सैलरी आपको मिलेगी ग्रॉस सैलरी, इसमें कुछ कटौतियां भी होती हैं। तो पहला आपका कटता है जीआईएस। जीआईएस जो कटता है ये आपका लगभग 100 रुपए के आसपास कटता है। और दूसरा रहता है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम।
इसका आपका लगभग जो है 4029 रुपए के आसपास कटता है। तो जो कुल कटौतियां होती हैं इनको काउंट करके लगभग आपका जो है 4129 रुपए आपका कट जाता है। तो ग्रॉस अर्निंग से जो कटौतियां हैं इनको जब आप माइनस करते हो तो आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलती है गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब में? 39,101 रुपए। करंट टाइम पे आपको जो है, जो करंट टाइम पे जॉब कर रहे हैं केन सुपरवाइजर, उनको 39,101 रुपए इन हैंड सैलरी मिल रही है। तो ये आपका सैलरी हो गई। क्या क्या कटौतियां होती है मैंने आपको बता दी है। अब जब आपका जो 8th पे कमीशन है जब वो लागू होगा तो सैलरी आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा जो आपका 2800 रुपए ग्रिड पे होने वाला है इससे भी आपका वेतन बढ़ेगा। तो 2800 रुपए होने के बाद जो आपका वेतन है मान के चलिए आपका यहाँ पे अभी 39,000 रुपए के आसपास मिल रहा है आपको, तो यही बढ़ करके आपका लगभग जो है 48 से 50,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। इसके अलावा जो 8th पे कमीशन है इसको लागू होने के बाद सैलरी में आपकी और भी बढ़ोतरी होगी। उसकी अगर बात की जाए कि 8th पे कमीशन के बेसिस पे सैलरी में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, तो जो आपका 8वां वेतन आयोग है इसको लागू होने के बाद जो आपकी करंट सैलरी है उसमें 30 से 34% का बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो लगभग आपका जो बेसिक पे है वो 53,040 रुपए के आसपास जा सकता है। और टोटल जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो आपका 57,571 रुपए के आसपास तक जा सकती है। बाकी मैंने यहाँ पे जो है जो 2800 रुपए ग्रिड पे है उस बेसिस पे नहीं आपको बताया है। जो करंट टाइम पे 2400 रुपए चल रहा है ग्रिड पे, मैंने आपको उस बेसिस पे बताया हुआ है। 2400 रुपए ग्रिड पे के बेसिस पे आपको जो है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद 57,571 रुपए इन हैंड सैलरी मिलेगी। बाकी जब आपका 2800 रुपए ग्रेड पे लागू हो जाएगा तो सैलरी आपकी बढ़ करके मान के चलिए आपका लगभग 70,000 रुपए के आसपास तक जा सकती है। तो ये आपका सैलरी को लेकर के कंप्लीट जानकारी हो गई। इसके बाद सैलरी के बाद अगर हम बात करें कि आपका गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब मिलने के बाद आपको जो है वर्क क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो है आपका वर्क क्या रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि गन्ना पर्यवेक्षक की जो जॉब होती है इसमें आपकी पोस्टिंग वहीं पर होती है जहां पे आपका शुगर केन कल्टीवेशन होती है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में गन्ना की जो है कल्टीवेशन होती है और जहां पे चीनी मिल है, शुगर मिल है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होती है। उन्हीं एरियाज में पोस्टिंग होती है, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्क क्या करना होता है तो यहाँ पे आप वर्क के बारे में देख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्क क्या करना रहता है आपको। देखिए पहला तो क्या होता है आपका सर्वे करना। देखिए जहां जहां पे गन्ना ग्रो हो रहा है, जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, ग्रामीण एरियो में किसानों के खेतों में जाकर के आपको सर्वे करना रहता है। इसके अलावा सर्वे के साथ साथ में आपका जो फार्मर्स जो है यहाँ पे गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं इनको जो आपका एफआरपी मिलता है, आपको पता होगा एमएसपी के अंडर आपका जो है गन्ना के लिए एफआरपी मिलता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एफआरपी जो होता है इसके लिए फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन करना, वेरिफिकेशन करना, ये भी काम आपको करना रहता है। क्योंकि अगर मान लो किसानों को कुछ नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई सरकार करती है। आपका जो है एमएसपी के रेट पे गन्ना को खरीदती है फार्मर से। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है फार्मर्स का। नेक्स्ट क्या है सप्लाई प्लानिंग। आपको जो है गन्ना की जो सप्लाई है वो अच्छे से हो रही नहीं हो रही है, फार्मर्स को गुड क्वालिटी का जो सीड है या मान लो आपका जो शुगर केन के सेट्स होते हैं वो अवेलेबिलिटी हो पा रही है नहीं हो पा रही है। गन्ना के खेतों में कोई अगर पैंडेमिक लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें फार्मर्स की हेल्प करना। इसके अलावा जो आपका गन्ना का शुगर मिल होती है वहां पे गन्ना कटाई होने के बाद जो आपका वेट होता है, इस वेट को जो मापा जाता है इसमें भी आपको जा करके एक्सप्रेशन करना रहता है, देखना रहता है कि आपका कहीं पे जो शुगर मिल है वहां पे चोरी तो नहीं हो रही है। तो चोरी को रोकने के लिए आप जो है वहां पे मॉनिटरिंग करते हैं, वहां पे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रमोशन, यानी कि आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं गन्ना किसानों के लिए या कोई स्कीम है फार्मर्स के लिए तो उन स्कीम का प्रमोशन करना, किसानों को उनके बारे में बताना।
इसके अलावा समय समय पर आपका किसान गोष्ठी हो गया, किसान मेला हो गया, उसमें फार्मर्स को ले जाना और आपको किसान गोष्ठी के माध्यम से जो नई नई तकनीकियां हैं, इन तकनीकियों के बारे में किसानों को बताना, ये सारे कार्य करने रहते हैं। इसके अलावा जो ऑफिस की तरफ से आपको रिकॉर्ड दिया जाता है, जो आपका सीनियर होता है, जो आपको रिकॉर्ड देता है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी करना रहता है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्या रहता है, जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, योजनाएं होती हैं, या आपका एमएसपी होता है, उसके बारे में फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या कोई भी सरकार के तरफ से अगर योजना आती है, या मान लो कुछ भी सरकार जो है लॉन्च करती है किसानों के लिए, कोई नई टेक्निक आती है, तो उसके बारे में किसानों को जो है जानकारी प्रदान करना, ये सारे काम करने रहते हैं आपको। इसके अलावा जो आपका सीनियर होगा वो आपको अगर कोई स्पेशल वर्क देता है तो वो वर्क भी आपको यहाँ पे हैंडल करना रहता है, अपने सीनियर की हेल्प करना, बाकी गन्ना के उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाने में किसानों की हेल्प करना, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है उन कदम को फार्मर्स तक पहुंचाना, और प्रॉपर जो है गन्ना मिलों का, जो शुगर केन मिल होती हैं वहाँ पे जो है मेंटेनेंस देखना, वहाँ पे जो आपका चीज़ें हो रही हैं, गन्ना का उत्पादन, गन्ना से जो आपका चीनी हो गई या आपका मान के चलो गुड़ बनता है, तो इन चीज़ों में आपका कोई भी चोरी या जो मिसमैनेजमेंट है वो ना होने पाए, ये चीज़ें आपको देखनी रहती हैं। तो बेसिकली ये सारा वर्क करना रहता है आपको गन्ना पर्यवेक्षक की पोस्ट पर। इसके बाद अगर बात करें कि आपका गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब मिलने के बाद प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो आपका प्रमोशन रहता है, प्रमोशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप गन्ना पर्यवेक्षक की पोस्ट पर एंट्री लेवल पे जॉब स्टार्ट करते हैं। 5 से 8 साल वर्क करने के बाद अगर आपका वर्क अच्छा रहता है तो आप बन जाते हैं सीनियर केन सुपरवाइजर, केन इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, यानी कि आपका वरिष्ठ गन्ना निरीक्षक। आपकी जॉब शुरू होती है गन्ना पर्यवेक्षक से, 5 से 8 साल वर्क करने के बाद आप बन जाते हैं वरिष्ठ गन्ना निरीक्षक यानी कि सीनियर केन सुपरवाइजर। और इसमें आपका डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, या तो उसके बेसिस पे, या तो आपका जो है 5 से 7 साल इस पोस्ट पे जॉब करने के बाद आप बन जाते हैं केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, गन्ना विकास निरीक्षक। फिर आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो असिस्टेंट केन कमिश्नर, सहायक गन्ना आयुक्त। फिर जब आपका प्रमोशन होता है इसके बाद तो आप बन जाते हो डिप्टी केन कमिश्नर, उप गन्ना आयुक्त। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है आपका केन कमिश्नर, एडिशनल केन कमिश्नर, यानी कि गन्ना आयुक्त या अतिरिक्त गन्ना आयुक्त। इस पोस्ट तक आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन इस टाइप से आपका होता है गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब में। प्रमोशन इसमें थोड़ा लेट होता है, बाकी जॉब काफी अच्छी है, तो आप इस जॉब के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। 26 में इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ये बात कन्फर्म है कि वैकेंसी आपका 26 में आएंगी, तो तैयारी अपनी आप स्टार्ट कर दीजिए। गन्ना पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है वही एजीटीए वाला सिलेबस, लगभग वही सिलेबस रहेगा। अगर कुछ चेंज भी होगा तो वो चेंज भी आपको जो है हमारे कोर्स के माध्यम से कंप्लीट चेंज जो भी होगा वो करा दिया जाएगा। तो अगर आप गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2026 में जो वैकेंसीज आ रही हैं उस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे मार्क्स गेन करें, तो आप हमारा ये गन्ना पर्यवेक्षक का कंप्लीट बैच बाई कर सकते हैं। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बाइलिंगुअल बैच है। दोनों माध्यम में आपको क्लास मिल जाएंगी, कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएगा बाइलिंगुअल, क्लास नोट्स मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएंगी बाइलिंगुअल रहेंगी, यूपीजी के कंप्यूटर की आपको ई बुक मिल जाएंगी, प्रीवियस एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बैच के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी गन्ना पर्यवेक्षक की हो जाएगी। अगर कुछ चेंज होता है सिलेबस में तो वो चेंज भी हम इसमें कवर करेंगे, साथ साथ में आपको इसमें लाइव क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बैच आप बाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इस बैच को चेक कर सकते हैं और इस बैच को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एजीटीए का और एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर का भी बैच मिल जाएगा, बाइलिंगुअल बैच है। इन बैचेस को भी आप चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे डेमो क्लासेस मिल जाएंगी agriculturegk.in। हमारी वेबसाइट पे जाइए, डेमो क्लास चेक करिए, वहीं से कोर्स वगैरह आप बाई भी कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश में जो आपका यूपी 8080 से डीएचओ और एसटीए की वैकेंसी आती है, इसके लिए भी बैच अवेलेबल है, बाइलिंगुअल बैच है, इस बैच को भी आप चेक कर सकते हो। बाकी संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में काफी सारे सिलेक्शन होते रहते हैं। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के सिलेक्शन की फोटोज यहाँ पे लगी हुई हैं। ऐसे ही आपका जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए थे। और आपका बिहार में जो वैकेंसीज आई हुई थी बीएओ और एसडीएओ की, वहां पे आपका 60+ सिलेक्शन संस्थान से हुआ था, जिसमें से जो आपके टॉप रैंकर्स थे वो संस्थान से ही कोचिंग लिए थे। जिसमें से आपका एसडीएओ में जो फर्स्ट रैंक थी वो संस्थान से ही थी, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में सेकंड रैंक संस्थान से ही थी, और आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सेकंड रैंक संस्थान से ही थी। ऐसे ही आपका पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर भी सिलेक्शन हुए थे। तो प्रीवियस वैकेंसीज में काफी अच्छा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया गया है, और आपके हार्डवर्क से, आपके लक से, आपके हार्डवर्क से, आपकी मेहनत से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो हमारा संस्थान आपको हमेशा से ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हमेशा से ही डेडिकेटेड रहा है। आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप सबसे पहले डेमो क्लास चेक करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं agriculturegk.in, डेमो क्लास चेक करके अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो आप कोर्स को बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।